जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज ये लाइव विशेष कारणों से किया जा रहा है। अभी देश में राजनीति उफान पर है। आज किसान भी कुछ प्रदर्शन वगैरह करने आए थे नोएडा बॉर्डर पे। उनकी अपनी मांगे थी। सारा टीवी चैनल, तमाम नेता, अभिनेता, पक्ष विपक्ष सब उस पर लगे हुए हैं, क्योंकि किसान है, अन्नदाता, उनके वोट का महत्व है, उनके कहने का महत्व है। और दिल्ली में भी अब राजनीति तेज हो गई है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने। पिछला 2020 का चुनाव हमने लड़ा। हमने अब की बार दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार का हमने नारा दिया। और उस वक्त हम बिल्कुल अनाड़ी थे राजनीतिक तौर पर। कोई सरपरस्त हमारे सर पे नहीं, कोई बड़ी ताकतें नहीं, कोई सपोर्टर नहीं। हमारे वोटर भी गुमराह, जागरूक नहीं, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे पीछे घूम रहे। और हमने भी इसको अपना मिशन बना करके लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। और 2020 की तर्ज पर अभी 2025 का फिर से दिल्ली में चुनाव है। और दिल्ली में फिर हम वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार का हम नारा देकर के फिर दोबारा से हम अपने कैंपेन को 7 दिसंबर से शुरू करेंगे। क्योंकि ये लगातार हमारे लोगों के अधिकारों के ऊपर, कानूनी अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से हमला हो रहा है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, उनका घोर शोषण हो रहा है। ये ठेकेदार कंपनियां, ये तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर के, चाहे दिल्ली सरकार के संस्थान हो, चाहे केंद्र सरकार के संस्थान हो, हर जगह ठेकेदारी में जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है। और हमने कहा कि इस बार इस ठेकेदारी के मुद्दे के लेकर के और ठेकेदारी के खिलाफ दिल्ली में कैंपेन करेंगे। हमारा राजनीति का एजेंडा ये होगा कि जो ठेकेदार रूपी ये जो राक्षस हैं, इनके विरुद्ध दिल्ली की जनता को विकल्प देना, दिल्ली के मेहनतकशों को विकल्प देना। क्योंकि ये जो ठेकेदार हैं, इन्होंने इस तरह का एक माया जाल, भ्रष्टाचार जाल फैला दिया है। तमाम ये अधिकारियों के साथ मिलके, नेताओं के साथ मिलके, इनको डर ही नहीं है, कानून का बिल्कुल डर नहीं है। कर्मचारियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लेबर लॉ हैं, वो बिल्कुल देने को राजी नहीं है। और बिल्कुल डर नहीं है, प्रशासन का बिल्कुल डर नहीं है। अभी इतने सारे केसेस में कर रहा हूं, इतने मजदूरों के रोज फोन आते हैं, रोज उनके कहीं पे धरना चल रहा है, कहीं प्रदर्शन चल रहा है, कहीं सरकार को चिट्ठियां दी हैं, कहीं लेबर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की है, कहीं एससी कमीशन में कंप्लेंट की है। कहीं से कोई भी रिलीफ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली सरकार ने तो ऐसे उसने गेंडे की खाल पहन ली है कि उसको तो जरा भी शर्म नहीं है। दिल्ली में मिनिमम वेज तक लागू नहीं है। न्यूनतम वेतन 2018 में दिल्ली सरकार ने एक कानून लाए थे
कि अगर कोई दिल्ली में मिनिमम वेजेस नहीं देगा, कोई संस्थान, कोई ठेकेदार, कोई कंपनी, तो उसको 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना होगा। वो मेरे पास गजेट नोटिफिकेशन है उसका 2018 का। लेकिन दिल्ली में ही न्यूनतम वेतन लागू नहीं है। हम सिर्फ सफाई कामगारों के काम नहीं करते, पूरी दिल्ली के और दूसरे फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर भी मिनिमम वेजेस लागू नहीं है। और लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल निकम्मा नाकारा, कुछ काम करने को राजी नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार एक तरफ तो कह रही है भैया हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस हो गया दिल्ली में। मिनिमम वेजेस कागज पे तो कर दिया, लेकिन लागू कहां है तो बताओ भाई। खासतौर पे हमारे सफाई कामगार जो एमसीडी में या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, दूसरी जगह हैं, ठेकेदारी के तहत जो काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है, उनको स्केल भी नहीं मिल रहा है अपना। जो स्किल्ड कर्मचारी हैं उनको भी अनस्किल्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है। ईएसआई काटते हैं लेकिन ईएसआई कार्ड नहीं देते, प्रोविडेंट फंड काटते हैं लेकिन प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करते, अकाउंट नंबर नहीं दिया हुआ। सालाना छुट्टियां तो भूल ही जाओ, 1 महीने की सालाना छुट्टियां, पीएल, ईएल, फेस्टिवल लीव, वो तो भूल ही जाओ। वो तो बहुत दूर की बात है जो वीकली ऑफ है, जो साप्ताहिक छुट्टी है वो तक देने को राजी नहीं है कंपनियां, ठेकेदार। इन तमाम के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। कर्मचारियों की हालत देख करके, उनकी तकलीफें देख के बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। जिस भी विभाग में जाकर के उनकी शिकायत करो ठेकेदारों की, कोई सुनने वाला नहीं। केजरीवाल साहब ने बड़ा डंका पीटा कि इस दिवाली से पहले तनख्वाह दे दी सफाई कर्मचारियों को, पक्के सफाई कर्मचारियों को। 60 करोड़ रुपए बोनस बांटा एमसीडी ने अपने कर्मचारियों को, पक्के कर्मचारियों को। लेकिन जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं एमसीडी में, उनका क्या भाई? वो भी तो एमसीडी का काम करते हैं ना। और ठेकेदार उनको 100 रुपए 500 रुपए पकड़ा रहा है, मन मर्जी है पकड़ा रहा, नहीं तो नहीं। इस बार हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो एमसीडी से ठेका लेकर के 7,000 कर्मचारी उसके साथ काम करते हैं। इस बार जब धरना प्रदर्शन हुआ, हल्ला हुआ, तब जाकर के वो भी 2100 हेल्पर और 3100 ड्राइवरों को बोनस दिया, जो कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से बिल्कुल कम है और उसके खिलाफ है। पूरा बोनस देना चाहिए। जो 2015 का बोनस अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से 7,500 रुपये है मिनिमम वेज, इस पर 20% या 8.33 कैलकुलेट करके उनको देना चाहिए। हमने बोनस का उसको लगाया, अभी रिकवरी पूरी, जितने साल से वो काम कर रहे थे मिनिमम वेजेस की रिकवरी लगाई है। अब कोर्ट में तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नेता इसलिए नहीं सुन रहा। केजरीवाल साहब ठेकेदारों को बोनस देने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ठेकेदार इन कर्मचारियों का पेट काट के, इनके कानूनी अधिकार मार के, इन सारे नेताओं को, इन सारे राजनीतिक दल इनको चंदा देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं। इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे भाई तुम? इनसे कैसे लेबर कानून लागू करवाओगे आप? हमने इतनी चिट्ठियां, इतने वीडियो डाले,
एमसीडी मेयर को, एमसीडी कमिश्नर को, एमसीडी दिल्ली की मुख्यमंत्री को, दिल्ली के गवर्नर को, कोई सुनने वाला नहीं। सबके पास जा रहे हैं, ट्विटर पे जा रहे हैं, डायरेक्ट मेल से जा रहे हैं, चिट्ठियां भेज रहे हैं, क्योंकि वो लाला के खिलाफ लड़ाई है, प्राइवेट ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई है, जो ठेकेदार इनको बोनस पे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट पहुंचाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, इनको खूब पैसा धन का ध्यान रखते हैं। इनके खिलाफ नहीं बोलोगे भाई। इसीलिए हमने कहा कि भैया अब हम दिल्ली को अपने हाथ में लेंगे राजनीतिक रूप से, और अब की बार जो दिल्ली का चुनाव होगा हम उसमें 70 के 70 कैंडिडेट उतारेंगे और पूरी दिल्ली में बड़ा कैंपेन होगा। ये ठेकेदारी के विरुद्ध बड़ा कैंपेन होगा, खासतौर पे जो हमारे सफाई कामगार हैं जिनका इन्होंने शोषण किया है, लगातार इस ठेकेदारी में शोषण किया है, इस दिल्ली सरकार ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है, कांग्रेस ने तो किया ही किया है। वो तो सबसे बड़ी गुनहगार है इनकी, जो ठेकेदारी प्रथा ला करके कांग्रेस ने जो ये सब गुनाह किया है उसको तो वो भुगत रही है इस बात को। 7 दिसंबर से हम दिल्ली में कैंपेन शुरू करेंगे, दिल्ली में पॉलिटिकल कैंपेन होगा, और वही नारा जो हमारा 2020 का नारा था वही नारा भी हमारा होगा अब की बार दिल्ली में, वाल्मीकि मुख्यमंत्री, वाल्मीकि सरकार। 40 लाख वाल्मीकि दिल्ली में, और 1.5 वोट का बढ़िया हमारे सर पे तांडव कर रहा है। झूठ बोला, सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा, डिग्निटी लाइफ दूंगा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको स्किल्ड करके उनको प्रमोशंस, सब लिखा हुआ है 2015 की घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, लेकिन सब झूठ। अब बुला करके सफाई कर्मचारियों को चुनाव से पहले बुला करके इज्जत से अपने वहां खाना खिला रहे हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा दे करके भेज रहे हैं उन कच्चे कर्मचारियों को। वो बेचारे बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें केजरीवाल साहब ने बुलाया है। अरे भाई, मिठाई का डब्बा ना दे करके इनको परमानेंट लेटर पकड़ा दो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की घोषणा कर दो। अब करोगे कैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म? दिल्ली के सारे स्कूलों में दिल्ली सरकार ने ठेकेदारी प्रथा और मजबूत कर दी, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में ठेकेदारी प्रथा को मजबूत कर दिया। ये कहते थे जी कि एमसीडी हमें दे दो, हम सफाई कर्मचारियों को पक्के करेंगे, बेहतर सुविधाएं करेंगे, बेहतर अधिकार देंगे, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। अब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली सरकार भी है और एमसीडी भी है, लेकिन सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सफाई कामगारों के अधिकारों के बारे में कोई नहीं सोचा। हमारे SC अनुसूचित जाति का जो बजट है उसको इन्होंने जनरलाइज कर दिया। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का जो पैसा है वो इन्होंने सब जाया कर दिया। हमारे लोगों को जो स्वरोजगार करने के लिए जो बजट मिलता था वो खत्म कर दिया। तो अब हमें अपने हाथ में दिल्ली की सत्ता लेनी होगी, और दिल्ली की सत्ता लेने के लिए अब हमें राजनीतिक रूप से, मुखर रूप से इन तीनों ही राजनीतिक दलों का घोर विरोध करना पड़ेगा। इनके सामने डट के खड़ा होना होगा, और 7 दिसंबर से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। सभी जो हमारे कामगार हैं, जो ठेकेदारी प्रथा से त्रस्त हैं, जो वर्षों से कच्चे हैं लेकिन उनको पक्का नहीं कर रहे हैं, वो तमाम कामगार मिलकर के डट करके
मुकाबला करें और इन तीनों पार्टियों को दिल्ली में पराजित करें और वाल्मीकि सरकार बनाने में मदद करें, सहयोग करें। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर, जय भारत, जय संविधान।